ओम शांति। सभी विशेष महान तेजस्वी प्रकाशमयी आत्माओं को, पुरुषार्थी बच्चों को नमन, वंदन, याद, प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल। कल के विषय को ही लेते हैं कि विधि द्वारा सिद्धि गाई गई है। कि सवाल था किसी का कल का कि प्रत्यक्षता में देरी का कारण। तो देरी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईंट तो सभी के हाथ की लगनी है, नींव रख दी गई है, कार्य प्रगति पर है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप बाद में विधि रूप में आएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि विधि कभी प्रतीक्षा में नहीं बैठती। विधि तो चलने से बनती है, देखने से नहीं बनती। सभी विधि से ही आएंगे, सभी के पास आधार पहचान कार्ड होगा तो आप आएंगे। बैच लगाकर आना है, आत्मा का तिरंगे वस्त्र में लिपटा हुआ बैच, जो यहाँ से इशू कर दिया गया है, कर दिया जाएगा। जिनके पास नहीं पहुँचा उन्हें पहुँचा दिया जाएगा, और ये घर बैठे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसका कोई पैसा नहीं खर्चना, ये फ्री में आपके पास पहुंचेगा। बस आपको अपने घर पता भेजना है, घर का एड्रेस भेजना है। जो भी आपने भविष्य चुना है, मानिए आप संगम युगी स्वर्ग पर जाना चाहते हैं, ये आपका चुना हुआ है, तो वो आज वर्तमान में बोया हुआ बीज है। मैं क्या कर रही हूं? मैं विधि ही बन रही हूं। मैं हर दिन शिव को अपने चलन में लाने की, अपने मन में स्थिरता लाने की, अपने मुख में मधुरता लाने की, ये अभ्यास विधि से कर रही हूं, करती रहती हूं, करते रहना होगा। आप बाद में आएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप आएंगे तब तक यदि ये स्थान विधिवत बनता है तो फिर आप भी प्रत्यक्ष हो पाएंगे। इसलिए अभी ये भूमि तैयार कर रही हूं, ताकि जब आप आए तो देरी ना हो। मैं आत्मा वो पूजा नहीं कर रही जो भविष्य के देवता के इंतजार में हो कि कल के अवतार आएंगे या कोई अवतार प्रत्यक्ष होगा। मैं आत्मा वो कर्म कर रही हूं जो वर्तमान में बाप को प्रत्यक्ष कर दे और पूरे विश्व में प्रत्यक्ष कर दे। आप आओगे, ये भी विधि का भाग है, और सब नंबरवार आएंगे, और नंबरवार ही प्रत्यक्षता है। जिसका जन्म होगा वही तो जानेगा ना। जिसका जन्म ही नहीं होगा वो कैसे बाप की पहचान करेगा? और बाप की पहचान सिर्फ माता बताती है। ना बच्चे को पता होता है उसका बाप कौन, ना पिता को पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन। इस सच्चाई को सिर्फ माता ही जानती है। लेकिन मैं वो आत्मा हूं जो आज बाप को ला रही है, भूली बिसरी यादों को ताजा कर रही है।
जो अभी विधि पर चलेगा, विधि से चलेगा, वही कल सिद्धि बनकर सामने आएगा। आपने सिद्ध करना है। जो बाप को प्रत्यक्ष करेगा वही सत्य राजधानी का आधार बनेगा। आधार मूर्त बनना है, ताकि शो को इसमें सैंपल के रूप में आपकी फोटो लगे। इसके लिए भगवान हमें कहते हैं, श्री कृष्ण हमें कहते हैं, प्रतिज्ञा क्या है भगवान की। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अब समय बहुत नजदीक आ गया है। तुम जिस सत्य ज्ञान को सुना है तुमने, उसे अब स्वरूप में लाना है। सुनना पर्याप्त नहीं। अभी तक 90 सालों से सुना, तो बाबा कहते हैं कि सुनना पर्याप्त नहीं है, बनना ही सच्ची सेवा है। मैं जो तुम्हारा सदा साथी पिता हूं, हर क्षण तुम्हारे दिल में बैठा हूं, पर क्या तुम मुझे उस नज़र से देखते हो, या अब भी देहधारी की तलाश में हो? बाबा कहते हैं, याद रखो, तुम्हारी आंखों से जब सत्य बहने लगे, तभी वह दृष्टि कहलाती है। तुम्हारे बोल जब आत्मा को जागृत करे, तभी वह वाणी कहलाती है। अब देरी नहीं करनी। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, ये चारों अब जीवन का स्वभाव बन जाए। हे आत्मन, तू वही अमर दीपक है जिसे बुझाने की लाख कोशिश हुई, पर तू आज भी जला हुआ है, आज भी प्रकाशित है। अब उसे बुझने मत देना, बल्कि औरों के लिए भी दीप बन जाना। भगवान कहते हैं, मीठे आत्म रूपी बच्चों, सूर्यवंशी नूरे रतन बच्चों, तुम कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम विश्व पालक हो। तुम वे हो जो सृष्टि की रचना से पहले मेरे संकल्पों में समाये हुए थे और जिन्हें मेरे द्वारा रोज याद किया जाता था। अब समय आया है कि जब मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान, तुम्हारा अधिकार और तुम्हारा राज्य सौंपता हूँ। मेरा एक एक बच्चा राज्य अधिकारी बनता है। अगर बोध हो गया है तो सुनो, तुम बालक नहीं मालिक हो, तुम याचक नहीं दाता हो, तुम भक्त नहीं विश्व गुरु आत्मा हो, ऋषि मुनि हो, देवादिदेव हो, देवालय बनाने के अधिकारी हो। अब प्रश्न ये नहीं कि क्या करना है, अब संकल्प ये हो कि मैं ही करूँगा, मेरे द्वारा ही होना है, मैं ही करूँगी, मेरे द्वारा ही होना है। क्योंकि मैं वह आत्मा हूँ जो करना जानती है, मैं विष्णु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पालना करनी भी जानती हूँ। ज्ञान तुम्हारी आंखें खोल चुका है, योग तुम्हें ऊंचाई पर ले जा चुका है, सेवा तुम्हारा संस्कार बन चुका है और स्मृति तुम्हारा स्वभाव बन गया है। ये मेरी इच्छा है। त्रिमूर्ति शिव बाप कह रहे हैं, ये मेरी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है,
परम आत्मा की इच्छा है, माता पिता की इच्छा है कि एक एक बच्चा बोध में टिक जाए, बोधि हो जाए, भिक्षु बना रहे। भिक्षु ही आपकी पहचान है। भिक्षु ही आपकी आत्मा का स्वरूप है, जिसने तिरंगा अपने शरीर पर ओढ़ा हुआ है। सत्य आप हो, शिव भी आप हो, इसलिए सुंदर लगते हो। शिव ही सुंदर है, शंकर तो शव बनाता है, परिवर्तन करता है। बाबा कहते हैं आज तुम्हें न केवल सुनना है, बल्कि हर बोल को ध्वनि से, ऊर्जा से, दर्शन के रूप और रूप से परिवर्तन में बदल देना है। तुम्हारे बोल अब वाणी नहीं, शब्द ब्रह्म है, आकार लेते हैं, फैलते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। आकाश पाताल धरती को अलौकित करते हैं। आपके बोल अब वाणी नहीं, शब्द ब्रह्म है, विकास होता है इनका। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं, प्रेरणा का आधार है। मैं तुम्हें देने आई हूँ वो ज्ञान जिससे अंधकार मिटे, वो स्मृति जिससे देह बुद्धि हटे, और वो सत्ता जिससे संसार बदले। तो हे आत्मा, अब मैं क्यों नहीं पूछना। अब क्यों के भाव को परिवर्तित करना है। अब ये विचार करना है कि मेरे सिवाय और कौन कर सकता है। ये भाव लेकर सर्व प्राप्तियों का स्वामी बन जाना श्रेष्ठता की निशानी है। युग परिवर्तन है। जब बोध हो गया, जब बोध हुआ तो ही तो अधिकार मिलेगा। अब अधिकार मिला है तो सेवा स्वतः ही होगी। पहले स्वार्थी बनना है, फिर पुरुषार्थी बनना है, और उसके बाद स्वतः ही परमार्थ शुरू हो जाता है, परम अर्थ समझ आ जाता है। स्वयं के इस धरती पर होने के अर्थ को समझना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ वापस जाना है। तब कहेंगे पूर्ण रूप से स्वार्थी। स्वदर्शन चक्र घूमा, अपना दर्शन हुआ। स्वार्थी बने, फिर पुरुषार्थी बनना है। उत्तम पुरुष बन सेवा करनी है। तब कहेंगे पुरुषार्थी कि अपने पुरुष होने को पहचाना, परम अर्थ को जाना। परमार्थी बने, परम रथ को पहचाना। त्रिमूर्ति बोध हो जाना आत्म प्रधानमंत्री है, निर्देशक है, खोजी है। ये पूर्ण रीति अपने आप को पक्का करवाना कि मैं 3 धागों में लिपटा हुआ जनेऊ हूँ, मैं तिरंगे में लिपटा हुआ, तिरंगे का वस्त्र पहने हुए बोध स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा असल चित्र यही है, मेरा असल स्वरूप यही है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर त्रिमूर्ति, आपके दिल में त्रिमूर्ति, हर घट त्रिमूर्ति। इस बात को हमेशा अपनी स्मृति में सिमरते रहना है कि मैं वो हूँ जो मेरा पिता है, मैं अपने पिता जैसा हूँ। जब ये याद हमेशा बनी रहेगी तो कहेंगे अंत तक ये याद बनी हुई है, अंतमति सो गति गाई जाती है। वार्तालाप जारी रहेगी। आज इतना ही। ओम शांति।